नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस की श्रृंखला चल रही है। आज आपका टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। हमारा पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की नीति थी। ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी राजवामबद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी अनुकूल प्रविघटन, ऑप्शन डी अविधेयक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजवामबद्ध आंदोलन। राजवामबद्ध आंदोलन का मतलब है प्रशासन में भागीदारी भारतीयों की, यानी कि प्रशासन में पहले भारतीयों की भागीदारी नहीं होती थी। तो राजवामबद्ध आंदोलन का मतलब था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की जाए और जनता में राजनीतिक जागरूकता लाई जाए। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अधिकतम वाम नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन सी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, ऑप्शन डी पंजाब से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से। नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और भी कई लोग थे जो कि शहरी क्षेत्रों से थे। अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। स्वशासन का मतलब था स्वराज, और दादा भाई नौरोजी ने 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार स्वराज की मांग रखी थी। उसके बाद 1905 में कांग्रेस की बनारस अधिवेशन में उन्होंने स्वराज की मांग रखी थी। उसके बाद जब वे अध्यक्ष बन गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इन्होंने 1906 में अपने भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी ऊधम सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। मतलब कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, ऑप्शन बी 1909 के बाद, ऑप्शन सी 1914 के बाद,
ऑप्शन डी 1919 के बाद। इसका सही जवाब है 1906 के बाद। 1906 से पहले जो आंदोलन थे या जैसे भी सिफारिशें की जाती थीं वो सब नरमपंथियों के प्रभाव में थीं, लेकिन 1906 के बाद जो भी आंदोलन हुए, जो भी काम हुए, वो सब गर्मपंथियों के हाथ में आ गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1894। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1895। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी ऊधम सिंह। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए गैरीबोल्डी को, ऑप्शन बी विवेकानंद को, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी मैजनी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैजनी को। लाला लाजपत राय मैजनी की जीवनी पढ़कर बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया मैजनी को। मैजनी इटली के एक क्रांतिकारी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरविंद घोष। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी बिसेंट स्मिथ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैलेंटाइन सिरोल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसने कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मेरी तिलक में दिलचस्पी है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे थे। ऑप्शन ए वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए, ऑप्शन बी उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, ऑप्शन सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, ऑप्शन डी उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के एक असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें 18 माह की सज़ा सुनाई गई थी और जब वे जेल से बाहर आए वापस, तब उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था केसरी, और इसी के आधार पर सरकार ने यह माना कि ये राजद्रोह लेख लिखते हैं, इसलिए इन्हें 6 वर्ष की कारावास दिया गया और इन्हें मांडले जेल जो कि वर्मा में है वहाँ पर भेज दिया गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अबुल कलाम, ऑप्शन डी M.A. अंसारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मैजनी, गौरीबोल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने मैजनी की एक रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका उर्दू में भी अनुवाद किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? ऑप्शन ए उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, ऑप्शन बी उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, ऑप्शन डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। यानी कि ये उग्रवादी जो नेता थे वो हिंदूवादी थे वो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ऑप्शन ए BC पाल ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तिलक ने, क्योंकि तिलक ने ही कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है, याचिका करती है, प्रार्थना करती है। आज हमारे वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।